हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सर्कल के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chords। अब यहाँ पे हमें जो ये सर्कल दिया हुआ है जिसका ओ सेंटर है और इसमें ए बी ये एक कॉर्ड्स है और सी डी ये दूसरा कॉर्ड है। इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, गिवन है कि ए बी ये इक्वल है सी डी के। सर्कल के अंदर ये एल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमें जो प्रूव करना है ए एल की लंबाई डी एल की लंबाई के इक्वल है। टू प्रूव ए एल ये इक्वल होगा डी एल के ये था, सी एल की लंबाई बी एल के इक्वल है, ये भी प्रूव करना है कि सी एल ये इक्वल होगा बी एल के। तो यहाँ पर फिगर में हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ से इस ए बी कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ये ए बी कॉर्ड्स को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और सी डी कॉर्ड्स पर भी ओ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ये एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल दोनों जगह फॉर्म करेगा। बाई कंस्ट्रक्शन ओ एम ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के तथा ओ एन ये परपेंडिकुलर होगा सी डी के। अब यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है ओ एम एल, इस ट्रायंगल को और ओ एन एल इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ एम एल एंड ट्रायंगल ओ एन एल जो हमारा ओ एल है ये दोनों में कॉमन है, तो ओ एल ये इक्वल हो जाएगा ओ एल के और इसका रीजन होगा कॉमन। यहाँ पर जो एंगल है ओ एम एल एंगल ओ एन एल एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो एंगल ओ एम एल ये इक्वल होगा एंगल ओ एन एल के, और इसका जो रीजन होगा कि बोथ 90 डिग्री। अब ओ एम की लंबाई ओ एन के इक्वल होगी, तो ओ एम जो है ये इक्वल होगा ओ एन के, और इसका जो रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये 3 पॉइंट मिल गया, साइड एंगल साइड, तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम एल ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन एल के, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि तो एम एल ये इक्वल हो जाएगा एन एल के, और ये होगा बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। ए एम ये इक्वल होगा डी एन के, और इसका जो रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
bisect the chords। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लेते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ML, और जो इक्वेशन सेकेंड का AM प्लस AM ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड का NL प्लस इक्वेशन सेकेंड का राइट साइड DN की। अब ML और प्लस AM ये मिलके हमारा हो गया AL, NL प्लस DN यानी DL। AL ये इक्वल हो गया DL के। ये हमें प्रूव करना था। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है कि AB कॉर्ड्स जो है ये हमारा CD कॉर्ड्स के इक्वल है, यानी AB ये इक्वल है CD के, ये हमें गिवन है। अब AB में से अगर हम AL को माइनस करते हैं तो AB माइनस AL ये इक्वल हो जाएगा CD माइनस DL के। अब यहाँ पर AB में से अगर हम AL को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा BL। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BL ये इक्वल होगा CD में से अगर हम DL को माइनस करेंगे तो CL बचेगा, CL। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।